नमस्कार दोस्तों, टॉप न्यूज़ और लाइव सेशन में सतीश शर्मा हाजिर हुआ हूँ। दिन भर के बड़े अपडेट आप लोगों को देने के लिए हम हाजिर होते हैं। आज हम आप लोगों के साथ बात करेंगे दिल्ली में हुए हादसे की। आईएएस देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में ये परीक्षा गिनी जाती है। इसकी तैयारी के लिए युवा जो है वो अपने जी जान की बाजी लगा देते हैं और देश के कोने कोने से युवा कोचिंग लेने के लिए भी दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में कोचिंग संस्थानों के हालात क्या हैं आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और देश में एक भयावह जो स्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें 3 लोगों की जान गई है, जिसमें एक जेएनयू के पीएचडी के छात्र थे और 2 अन्य छात्राएं थी जिनकी मौत हुई है। जो एक दिल्ली की नामी आईएएस की कोचिंग एकेडमी है, उसके बेसमेंट में जिस प्रकार से पानी भरने के कारण नाले का पानी जो है बेसमेंट में भर जाता है और उस बेसमेंट में पानी भरने से जो है वो युवाओं की मौत हो जाती है। बताया गया है कि लगभग 30 से 35 युवा जो है वो उस बेसमेंट में थे। वहाँ पर लाइब्रेरी बनाई गई थी, ऐसा बताया गया है। और वहाँ पर अफरा तफरी में जो है वो 3 लोगों की जो है वो जान चली जाती है। जो वहाँ पर निर्देशित किया गया कि इसमें पानी भर रहा है तो जल्दी बाहर निकलिए। जैसे ही युवाओं ने वहाँ से दौड़ लगाना शुरू की तो कुछ युवा तो बाहर निकल गए, लेकिन 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक जेएनयू के एक छात्र थे और 2 जो महिलाएं बताई गई हैं उनकी मृत्यु हुई है। 25 वर्ष की भी एक युवा महिला की मृत्यु हुई है। रस्सा भी जो है वो वहाँ पर उस बेसमेंट में फेंका गया था, लेकिन उस रस्से से भी बहुत से लोग जो है वो बच नहीं पाए हैं। इस हादसे में जीवित बचे एक युवक ने बताया है कि जब उस रस्सा फेंका गया तो बाई चांस वहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि, लेकिन बाई चांस उसके हाथ में वो रस्सा आ गया और रस्से को पकड़कर जो है वो उसे बाहर खींचा गया। और उसके जो 2 लड़कियों की मृत्यु हुई है, उस लड़के ने बताया है कि मेरे पैर से भी जो है वो एक लड़की जो है वो लटकी हुई थी, लेकिन बाद में उसका हाथ जो है वो छूट जाता है और वो पानी में ही रह जाती है। अब इस पूरे मामले में एमसीडी भी जो है वो सचेत हुआ है। जो लोग इसके लिए दोषी हैं उन्हें सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इतने लाखों रुपए खर्च करने के बाद कोचिंग के लिए भेजते हैं, उन लोगों को ये भी देखना चाहिए कि जिस कोचिंग संस्थान में वो जा रहे हैं, जिस कोचिंग सेंटर में वो कोचिंग लेंगे, वहाँ का माहौल क्या है। इस माहौल से निपटने के लिए जो है वो दिल्ली की जो सरकार है, एमसीडी है, उन्हें जो है वो पूरे प्रबंध करने चाहिए। जितने भी कोचिंग संस्थान देश में चलाए जाते हैं उनकी जो है वो जांच होनी चाहिए। दिल्ली में आज विभिन्न कोचिंग संस्थानों पर जो है वो शिकंजा कसा गया है और युवाओं को जो है वो सचेत भी किया गया है। जो युवा वहाँ पर कोचिंग ले रहे हैं, एक तरह से जो है जांच कमेटी बनाई गई है। जांच कमेटी जो है 5 सदस्यीय जांच कमेटी जो है वो बनाई गई है, वो इस मामले की पूरी रिपोर्ट देगी कि किस प्रकार ये हादसा हुआ और आगे इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है। रोकना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रकार के हादसों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। लोग एक तरह से तरह तरह के सवाल भी उठाते हैं, लेकिन हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं कि ये जो कोचिंग संस्थान में जिस प्रकार से मामला उजागर हुआ है और 3 युवाओं की जो मौत हुई है वो चिंताजनक है और इस पर जो है वो देश और प्रदेश के लोगों को जो है वो चिंतन करने की ज़रूरत है। मेरे साथ आप टॉप न्यूज़ पर इस खबर को सुन रहे हैं और मैं आपका होस्ट सतीश शर्मा हूं। टॉप न्यूज़ हिमाचल के लिए हम कवरेज करते हैं और आज आप लोगों के साथ विशेष लाइव लेकर जुड़े हुए हैं कि आप इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। हिमाचल प्रदेश में भी कई नामी कोचिंग संस्थान जो है वो खोले गए हैं, लेकिन उन संस्थानों में
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री से भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि उन संस्थानों पर भी जो है वो शिकंजा कसा जाए, वहाँ पर जो है वो जांच की जाए कि क्या जो सेंटर कोचिंग दे रहे हैं वो उस पर खरे उतरते भी हैं या नहीं, उनका स्टाफ किस प्रकार से है, ये सारे जांच के विषय रहते हैं और सरकारों को इस पर जो है उसमें रहते कदम उठाने ही चाहिए। लेकिन टॉप न्यूज़ पर आप मेरे साथ जुड़े हैं और इस खबर को शेयर कर रहे हैं। मेरा निवेदन रहेगा कि आप भी जो है वो इस खबर को शेयर करिए और ये जो है वो पीएमओ तक जो है वो खबर पहुंचनी चाहिए और वहाँ पर जो है वो इस पर कार्रवाई भी अमल में लाई जानी चाहिए। टॉप न्यूज़ के लिए मैं आपका होस्ट सतीश शर्मा बड़ी खबरें लेकर आप लोगों के साथ जुड़ते हैं, आप उन खबरों को शेयर भी करते हैं। मैं टॉप न्यूज़ पर आपका हम सफ़र, एक तरह से आपका हमसाया, आप लोगों के लिए दिन रात चिंता करने वाला सतीश शर्मा। मेरा मकसद कोई सनसनी फैलाना नहीं है, इस घटना को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए भी हमारा मकसद जागरूकता पैदा करना ही है और ख़ासकर हमारे टॉप न्यूज़ के जो हज़ारों दर्शक हैं जो हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं उनको लेकर भी जो है वो टिप्पणी की जाती हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि व्यवस्था जो है वो बदलनी चाहिए और आप लोग मेरे साथ टॉप न्यूज़ पर जुड़े हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोबारा इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इस पर जो है वो सरकार को बड़े फैसले जो है वो लेने होंगे। जो 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है उस कमेटी द्वारा किस प्रकार से इसे लागू किया जाएगा वो भी देखने वाली बात है। आप मेरे साथ जुड़े हैं टॉप न्यूज़ पर और बड़ी खबरों के लिए हमेशा आप लोग टॉप न्यूज़ को देखते रहें। हमारा टॉप न्यूज़ यूट्यूब चैनल का हैंडल है सतीश शर्मा हिमाचल। टॉप न्यूज़ पर फेसबुक जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप जुड़ सकते हैं सतीश शर्मा हिमाचल पर जाकर। फेसबुक पर आप टॉप न्यूज़ बरसर अगर सर्च करेंगे हैंडल में तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी है www.in। तो इन माध्यमों से आप टॉप न्यूज़ के साथ जुड़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में बड़े मुद्दों को लेकर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। हिम केयर कार्ड को लेकर जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कैबिनेट का फैसला आया है कि अब इसे आगे जो है वो लागू नहीं किया जाएगा, कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। लोगों में भारी रोष है और भारतीय जनता पार्टी इस रोष को भुनाना चाहती है और जो पंचायतों के चुनाव होने हैं उसको लेकर भी जो है वो देश में हालात क्या बनेंगे पंचायतों में, और 12 रुपये जो है वो किराया करने की जो है न्यूनतम किराया जो है वो 12 रुपये करने की बात कही जा रही है। तो इससे जो है वो माहौल हिमाचल प्रदेश में भी बिगड़ेगा ज़रूर। आप टॉप न्यूज़ पर मेरे साथ जुड़े हैं, बड़ी खबरों के लिए हम आपके साथ जुड़ते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। नमस्कार दोस्तों।